संजय झा और ललन सिंह मिले हैं अमित शाह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर। क्यों मिले हैं, क्या वजह है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्या बिहार जेडीयू में वक्फ को लेकर ये जो बिल आया उसको लेकर आपसी खींचतान चल रही है, क्या पार्टी टूट सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही अधिकारियों की मीटिंग चर्चा है कि सम्राट चौधरी और ललन सिंह लेने लगे। क्या नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार हो गया है, इस पर विस्तार चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। धन्यवाद, थैंक यू। पंकज जी, सबसे पहले तो यही जो वक्फ का मुद्दा है वो छाया हुआ है इस वक्त पूरे देश में, और बिहार जाहिर सी बात है कहाँ से अछूता रह जाएगा। संजय झा और ललन सिंह अभी बताया जा रहा है, खबर आ रही है कि अमित शाह से मिले जाके इसी बिल को लेकर। चल क्या रहा है पार्टी? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए, आपको बताएं कि दरअसल ये जो वक्फ संशोधन बिल है जो कि कल पेश किया जाना है, ये इतना बड़ा बिल है और इतना इम्पोर्टेंट बिल है कि दरअसल जो भी सियासी पार्टियां इसको समर्थन करेगी वो निश्चित तौर पर अपने हानि और लाभ को सोच करके समर्थन करेगी कि आखिरकार हमको फायदा है या नुकसान है। जहां तक सवाल है चंद्राबाबू नायडू का, तो वो भी उन्होंने ईद में जबरदस्त तरीके से लोगों को बधाइयां दी और उन्होंने क्या कहा, तो कहा हमने हमेशा मुसलमानों के फायदे का सोचा है। जहां तक सवाल है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार तो खुल करके कहते हैं कि जब से हम आए हमने मुस्लिम्स के लिए बहुत कुछ किया। उनके जो क्लरिक्स हैं, उनके जो मदरसा टीचर्स हैं, उनके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। कब्रिस्तान को घिरवाया तो असली जो मुस्लिमों के खिलाफ दंगाई थे उनको हमने जेल के भीतर भेजा। तरह तरह की बात है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर जमीयत उलेमाए हिंद ने सीधा उनके इफ्तार पार्टी को खारिज कर दिया था, इफ्तार पार्टी को बहिष्कार कर दिया था। सवाल यह उठता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ललन सिंह और संजय झा अमित शाह से मिलते हैं। ललन सिंह और संजय झा दोनों केंद्र सरकार मतलब बीजेपी सरकार और जेडीयू के बीच में इन दिनों सेतु का काम कर रहे हैं। ललन सिंह सरकार में मंत्री हैं, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये दोनों जेडीयू की क्या मंशा है, जेडीयू क्या सोच रही है। क्योंकि एक बात तो आप जान लीजिए कि बिल के समर्थन के आड़ में कोई भी सियासी पार्टियां जो है वो केंद्र सरकार से हैवी बार्गेन करेगी, क्योंकि वो अपने हानि लाभ को भी आंकेगी। पर ये राजनीति में ऐसा होता है ना कि आप दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। आप कहते हैं मैं समर्थन कर रहा हूं, वजह ये है, वजह वो है। अंदर खाने आप क्या केंद्र सरकार से ले सकते हैं, बिहार के लिए क्या ले सकते हैं, कौन सी बातें मनवा सकते हैं, और यही काम आंध्र प्रदेश भी करेगा, चंद्राबाबू नायडू भी करेंगे। पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये दोनों समर्थन करेंगे। ये भी सवाल उठ रहा है, क्या ऐन वक्त पर कुछ ऐसा होगा क्या। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता कौन है, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिल अभी तक पेश किया नहीं गया है, इसलिए जब तक बिल पेश नहीं किया जाएगा, चर्चा नहीं होगी, तब तक हम ना समर्थन में है ना विरोध में। तो मतलब एक तरीके से उन्होंने भी अपने पत्ते खोल दिए कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं। अब आप ये समझिए कि अगर वो ये करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयान का मतलब भी होता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने एक वोट के लिए कुछ बड़ा डिमांड तो करेंगे। और वो कुछ भी हो सकता है, वो मंत्री का पद हो सकता है, वो विधानसभा में सीटें हो सकती हैं। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा क्या कह जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि बिहार में एनडीए एकजुट है, केंद्र के स्तर पर भी एनडीए एकजुट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मतलब एनडीए नाराज ना हो, बीजेपी नाराज ना हो, लेकिन अपनी बातें तो ये सब मनवाएंगे। अब देखिए क्या ऐसी वजह है, आप इस बात को समझिए। नीतीश कुमार अक्सर इन दिनों किस बात के लिए चर्चा में, इन दिनों अपने मानसिक स्थिति को लेकर के वो चर्चा में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत किशोर मेडिकल बुलेटिन की मांग करते हैं। आए दिन राबड़ी देवी सीधा अटैक करती हैं, तेजस्वी यादव कई तरह की बात करते हैं, आरजेडी के कई प्रवक्ता बहुत कुछ कहते हैं, और कई ऐसी हरकतें भी मुख्यमंत्री की हैं जो एक बार सवाल तो उठाता है कि क्या ये वही मुख्यमंत्री हैं जो पहले हुआ करते थे। क्योंकि ये वो मुख्यमंत्री होते थे जो जबरदस्त बिना कुछ पढ़े लिखे कागज पेपर के भाषण दिया करते थे, अपनी बातों को इस तरीके से रखते थे एक्सटेम्पोर कि लोग हैरान हो जाते।
इन दिनों क्या जिस तरीके से वो लोकल डायलेक्ट में आ जाते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बात तो समझ में आता है कि उम्र उनको परेशान कर। और कई दिन से चर्चा भी उठ रही है ये कब तक सीएम रहेंगे। पर देखिए अमित शाह बिहार जाते हैं और फिर जीतन राम मांझी बिहार जाते हैं, कह देते हैं नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव और नीतीश ही चेहरा है। तो सवाल ये उठता है कि इस स्थिति में भी एनडीए नीतीश को चेहरा मान रहा है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, मतलब साफ है कि जेडीयू को कि भाई आप मुख्यमंत्री रहिए, केंद्र में समर्थन दीजिए और जो हम चाहते हैं वो समर्थन दीजिए, बिहार के लिए आपको कुछ चाहिए हम दे ही रहे हैं, आगे बढ़ करके और भी कुछ देंगे। तो सवाल ये उठता है कि आज बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले प्रधानमंत्री के सबसे करीबी नेता अमित शाह से मिलने का मतलब क्या है जब संजय झा और ललन सिंह मिलने जा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आज जब गृह मंत्री लोकसभा में स्थिति देख रहे होंगे सांसदों की, राज्यसभा में स्थिति देख रहे होंगे सांसदों की, चाणक्य है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, कल पेश किया जाना है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से यह बात सामने आ गई है कि 8 घंटे की चर्चा इस पर होगी, 8 घंटे की बहस होगी। अब इन बहस के दरमियान बहुत कुछ बाहर निकल करके आएगा। तो बहस तो एक पक्ष है कि भाई अपने कंस्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर्स को कैसे एड्रेस करना है, लेकिन उससे अलग क्या है, उससे अलग क्या है कि पर्दे के पीछे की रणनीति। बहस हम करेंगे, लोग कहेंगे मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं, कोई कहेंगे मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं। जो समर्थन कर रहे हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, जो विरोध कर रहे हैं अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे भी एक पक्ष रखा जाए कि मैं समर्थन करूंगा तो ठीक है मैं करूंगा, मेरा लॉजिक ये होगा, लेकिन समर्थन उसके लिए नहीं करूंगा, समर्थन पर्दे के पीछे जो हमारी कुछ शर्तें होंगी उसके आड़ में समर्थन करूं, जो कि बोला नहीं जाता। राजनीति की हकीकत यही। तो ये बहुत सारा कुछ आपको आज से कल तक में, वो कहते हैं ना आज की रात बड़ी गंभीर रात है, इस बात को समझ लीजिए। आज का समय बड़ा गंभीर समय है। यह तय करेगा कि केंद्र के पास किस तरह की मेजॉरिटी है, यह तय करेगा कि आने वाली देश की राजनीति कैसी होने वाली है, यह तय करेगा कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं वक्फ संशोधन बिल वापस लो, नहीं तो मुसलमान आपको इतिहास में कभी माफ नहीं करेगा, कभी आगे की तारीख में कभी माफ नहीं करेगा, तो क्या जो ऐसे लोग हैं वो वोट के लिए सोचेंगे या वो मेरिट्स और डिमेरिट्स पे सोच करके वोट करेंगे? ये कई ऐसा पक्ष है, मुझे लगता है निश्चित तौर पर सारी सियासी पार्टियां सोचेगी। और हमने कहा कि देखिए कहने की बात कुछ और होती है, सियासत का इरादा कुछ और होता है, उन सब का आकलन करके ऐसा किया जाएगा। आज की मीटिंग संजय झा और ललन सिंह की मीटिंग इस बात को दर्शाती है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच जो खास तौर पर सरकार के लिए क्या करना है, ये दोनों फैसले लेने में सक्षम है। बिहार गए थे, बिहार से आए हैं और सारी बातें पार्टी फोरम में हुई होगी और उसके बाद नीतीश कुमार को भी इन्होंने बताया होगा और अब ये दोनों अधिकृत हुए हैं क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा और साथ में केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ये दोनों बात करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी भी, क्योंकि एनडीए जितना मजबूत दिखाई पड़ रही है, बीजेपी भी इनके हिसाब से फैसला करेगी और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आगे बढ़ेगी, मगर जो मीटिंग हुई है ये इस तरह भी एक तरीके से इशारा कर रही है कि सब कुछ जेडीयू यूनिट जो है बिहार की, उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मामला खींचतान है, गड़बड़ चल रही है कुछ। तो आपसी क्या बातचीत चल रही है? मतलब जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं, उसमें कुछ मुस्लिम नेता भी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए दरअसल ये सच बात है कि जेडीयू का भविष्य क्या होगा उसको लेकर के तो लोग परेशान है ना, और जेडीयू में गंभीरता से फैसले कौन कर रहा है इसको लेकर के भी परेशानी है। तो सवाल ये उठता है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको लगता है कि क्या हमें आरजेडी के तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो खुश हैं, जिनको लगता है कि नहीं जेडीयू बीजेपी के तरफ ज़्यादा ठीक है। चूंकि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं,
शारीरिक रूप से और लोग कहते हैं मानसिक रूप से, ये मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन तमाम सियासी पार्टी के नेता कहते हैं, तो सवाल यह है कि नीतीश जिस तरह के फैसले जेडीयू के हित में लिया करते थे, क्या अब वो लिया जाएगा, इसकी चिंता कार्यकर्ताओं को है। पर बड़ा सवाल यह है कि नीतीश अब घूम घूम करके कई बार प्रधानमंत्री के सामने, कई बार गृह मंत्री के सामने कि मैं पहले 2 बार गलती कर चुका हूं, अब नहीं करूंगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि अब नीतीश भी बीजेपी के साथ रहने के पक्षधर हैं। बिल्कुल पक्षधर हैं और चीज़ें ज़्यादातर उस तरफ जाती दिख भी रही, मगर वक्फ को लेकर क्या स्टैंड रहने वाला है फाइनल, ये देखने वाला होगा। और बाकी जो पंकज जी ने बताया, खासतौर पर जो पर्दे के पीछे क्या डील चल रही है उसका भी हमें कुछ पता चलेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। पर एक और चर्चा है जो जेडीयू के भविष्य को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। चर्चा ये भी है कि जो अधिकारी हैं तमाम बड़े बिहार सरकार के, जो बिहार को चलाने का काम करते हैं, उनकी मीटिंगें ललन सिंह और सम्राट चौधरी लेने लगे हैं। ये चर्चा क्या सही है? क्या नीतीश कुमार अब उनको आदेश नहीं दे रहे हैं? आदेश क्या इन दोनों लोगों की तरफ से आ रहे हैं? देखिए, ये आरजेडी ने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन सम्राट चौधरी ने एक्स पर जब उसी मीटिंग का फोटो सारा कुछ रखा तो उसके बाद ये क्लैरिफाई हो गया कि दरअसल सम्राट चौधरी, ललन सिंह ये इस तरह की मीटिंग अधिकारियों की इसलिए ले रहे थे क्योंकि मधुबनी प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। मधुबनी पहुंच करके प्रधानमंत्री बिहार को बहुत सारा सौगात देने वाले हैं। और आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं, नंबर 2 के नेता सरकार में हैं। तो ये अफसरों से मिल करके ये दोनों तैयारी क्या है उसका जायजा ले रहे थे, किस तरह से सिक्योरिटी होगा, बहुत तरह की बातें होंगी उसको पूछ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा में बहुत भीड़ भी होगी, लोग बहुत सारे सुनने आएंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे, सिक्योरिटी भी एक बड़ा कंसर्न होगा। मधुबनी से ये सभा क्यों कराई जा रही है? क्योंकि ढेर सारा सौगात देंगे, तो बीजेपी कैसे अपने वोटर्स को साधेगी, सपोर्टर्स को साधेगी, कार्यकर्ताओं में जोश लाएगी। एनडीए की 20 साल से सरकार है, तो आप समझिए एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है या उनके अपेक्षा में के हिसाब से कितने खड़े हुए हैं, कई सारी बातें। तो सवाल यह है कि ये दोनों नेता, एक जेडीयू के तरफ से, एक बीजेपी के तरफ से, इसलिए बैठे थे क्योंकि ये जानना चाह रहे थे डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से, ये पूछना चाह रहे थे किस तरह की तैयारी है मीटिंग। देखिए, ये हैरान करने वाली बात तो है, लेकिन सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार बहुत स्वस्थ नहीं है और ये दोनों उनके एवज में मीटिंग ले रहे हैं तो ये चर्चा का विषय होगा। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार ने यह अधिकृत कर दिया होगा कि भाई आप लोग मीटिंग ले लीजिए, देख लीजिए, मैं अभी थोड़ा स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूं, या मैं अभी आराम कर रहा हूं, या मैं थका हुआ हूं, किसी भी वजह से उन्होंने अधिकृत कर दिया, तो ये दोनों बैठ गए, मीटिंग ले रहे थे। भाई एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और इन दिनों सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बहुत नजदीक भी हैं। ललन सिंह को नीतीश कुमार ने अपने पार्टी कोटे से मंत्री बनाया है और इन दिनों मोदी शाह से उनकी नजदीकी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए ये दोनों लोग मिल करके बाकायदा तमाम चीजों का अगर जायजा ले रहे हैं, उसका साफ मतलब ये है कि इन दोनों को अधिकृत किया गया है। उसमें आरजेडी तरह तरह का मुद्दा उठा रही है। मैं एक बात नहीं समझ पाता, के आरोपों में दम नहीं है। नहीं, मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं, तो कई बार तो आरजेडी खुद कहती है कि नीतीश थक चुके हैं, टायर्ड हैं, अब इनको रिटायर होना चाहिए, इनको हटाना पड़ेगा। और जब उनके बदले कोई आकर के मीटिंग ले रहा है तो फिर कह रहे हैं कि अब नीतीश का एग्जिट प्लान तैयार है। तो आरजेडी कौन से रास्ते पर चलना चाह रही है? सवाल ये है ना, आरजेडी कौन से रास्ते पर चलना चाह रही है? आरजेडी भी कंफ्यूज्ड है क्या? आरजेडी को भी लगता है इस तरह की बात करके नीतीश के वोटर्स को अपने साथ रख लेंगे। और जब अगर नीतीश को टायर्ड और रिटायर्ड आरजेडी मानती है, तेजस्वी मानते हैं, तो अगर जेडीयू ऐसा कर रही है, बीजेपी कर रही है, तो कहिए ये बढ़िया मूव है। मगर वो तो चाहेंगे ना कि भाई फिर पूरा ही मूव हो जाए, किसी और मैं वही तो कह रहा हूं। तो दरअसल पॉलिटिक्स में कहा कुछ जाता है पर उसके मायने कई होते हैं। यही बात मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, कहा कुछ और जाता है पर उसके मायने कई होते हैं। जितना सिंपल वर्ड में बोला जाता है पर उसके मायने कई होते हैं, अभिप्राय कई होते हैं, कहने का मतलब कुछ और होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है। और देखिएगा
कल वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा है, ईद उल फितर खत्म हुआ है और कल से किस तरीके की राजनीति गरमाती है वक्फ संशोधन बिल पर। बिहार, यूपी, देश के कई सूबे में चर्चा बहुत तेज है, कांग्रेस एग्रेसिव है, उस आक्रामक रणनीति में किस किस का साथ मिलता है। क्योंकि आप देखिए कि बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच भी तो रिश्ता बहुत सामान्य नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर रिश्ते सामान्य नहीं है तो भाई आप अपना रिश्ता तो सामान्य गठबंधन में कर नहीं ले पा रहे हो और आप चिंता किसकी कर रहे हो, नीतीश की कर रहे हो। और यकीन मानिए अब मैं अपने अगले कार्यक्रम में यही बताने जा रहा हूं कि नीतीश की राह में रोड़ा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, माफ करिएगा, तेजस्वी की राह में रोड़ा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है बल्कि उनके परिवार में भी कई लोग हैं जो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहती हैं, उनकी बहन है और सारे लोगों के बहुत सारे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। किस तरीके से आरजेडी में संजय यादव, मनोज झा को लेकर के कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। क्या ऐसे नाराज कार्यकर्ताओं की मदद से क्या आरजेडी सत्ता तक पहुंच पाएगी? क्या इन तमाम सवालों के बारे में मैं अपने दर्शकों को पूछूंगा, बताऊंगा। हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे और इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अगले प्रोग्राम की पिच तैयार कर दी है पंकज जी ने। बिहार की बात में ज़रूर देखिएगा, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो इस बारे में कि तेजस्वी यादव की राह में रोड़ा किस तरीके से उनका परिवार और तमाम उनकी पार्टी कार्यकर्ता ही बने हुए हैं। पर हमने जो चर्चा की मुख्य रूप से वो थी वक्फ को लेकर, कि वक्फ को लेकर एक मीटिंग हुई है संजय झा और ललन सिंह की। अब बिल पेश होना है। जो एक जेपीसी बनी थी उसने भी दावा कर रहे हैं, जगदम्बिका पाल जो उसके हेड हैं, कि भाई तमाम संशोधन अभी किए तो अभी विरोध ठीक नहीं, पहले आ तो जाने दिए संसद पटल पर। और जो बताया जा रहा सुझाव तमाम आए हैं उन तक उनको लिया गया है इस बिल में, तो देखने वाला होगा क्या होगा। बाकी राग बिहारी में आज इतना ही। जो भी अपडेट आता है खासतौर पर वक्फ को लेकर जेडीयू का फाइनल स्टैंड क्या रहता है, इसको लेकर हमारी नज़र रहेगी और जब भी खबर आएगी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।